अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बाइनरी सर्च को आज हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं C++ के अंदर। कंट्रोल N प्रेस किया मैंने। होप सो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसको कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद हमने इधर पेस्ट किया। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने अरे इनपुट करवा लिया अपने 5 एलिमेंट्स की, ठीक है, 5 एलिमेंट्स की। अब मैं 5 एलिमेंट्स से इसको थोड़ा 10 पे ले जाता हूँ ताकि लर्निंग के अंदर सही हमारे पास आए। अच्छा, अब ये जो बाइनरी सर्च है ना, बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास इसका मसला ये है कि हमारा अरे का ना ऑलरेडी सॉर्टेड कंडीशन में होना ज़रूरी है। अगर सॉर्टेड कंडीशन में नहीं होगी, उस टर्म में नहीं होगी, तो ये सर्चिंग परफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसकी सर्चिंग का मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से है। मैं अगर 6, 7, 8, 9, 10, अब मैंने अली साहब को कह दिया है, अली मेरे पास एक स्टूडेंट है, ये मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं। अली को मैंने कहा है कि पहले 5 बॉक्सेस के अंदर नंबर 9 को तलाश करो। तो अली तो बेचारा इस 5 बॉक्सेस में खपता रह जाएगा, उसे तो पता ही नहीं लगेगा। नंबर 9 तो 5 से ग्रेटर होता है, वो 6 से 10 के दरमियान में होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे सर्चिंग करनी ही नहीं थी। वो सर्चिंग करता गया 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जिस तरह लीनियर में हम करते हैं। बाद में उसमें 5 में आके पता लगा, ओहो 9 तो 5 से ग्रेटर है, मुझे तो इधर से आगे सर्च करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ फिर मुझे 10 से पीछे सर्च करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था ताकि मिल जाती। तो उस सूरत हाल के अंदर जो वक्त का ज़िया था, उससे बचाने के लिए, आइट्रेशन से बचाने के लिए हमारे पास बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट होती है। और इसमें यानी कि हम मिड ले लेते हैं। यानी कि अगर हम कह देते कि अली नंबर 9 को सर्च करो, वो वैल्यू या तो 6 से लेस होगी या 6 वाले बॉक्स के इक्वल होगी या 6 से ग्रेटर होगी, तो अली किधर जाएगा? अब अली 6 को मिला के 6 से आगे जाएगा, वो इधर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे इधर पता है कि क्या है, इधर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसी वजह से इस बाइनरी सर्च का सॉर्टेड हालत में होना ज़रूरी है। यही इसका ड्रॉबैक है सबसे बड़ा। ठीक हो गया। चलें, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यानी कि मैंने पहले कहा कि हमें मिड निकालना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे मिड निकाल लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो है मिड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंट मिड मैंने एक वेरिएबल बनाया। और मिड वेरिएबल बनाने के बाद अब मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे पास क्या है इस अरे का, वो है 0 है। और एंडिंग इंडेक्स एड्रेस मेरे पास क्या है, वो है 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला, ठीक है, 0 to 9 है ना, तो एंडिंग 10 है। तो 0 to 10 और 10 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास मिड निकल आएगा, ठीक है। वो मिड की इसमें आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना, अब मेरी अरे भी इनपुट हो जाएगी। इसको मैं 10 तक, इसको मैं 9 तक ले आता हूँ, क्योंकि 0 to 9 तक हम जा रहे हैं ना। यहाँ तो मैं इसको अगर इक्वल नहीं डालूंगा, लेस देन करूँगा, तो फिर तो मैं यही साइज़ रखूँगा जो 10 यहाँ पे लिखी वैल्यू। ओके है, चले, वैल्यू मेरी अरे मेरी इनपुट हो गई। अब हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आया। अच्छा, अब मुझे ये जो मिड है ना, ये बार बार कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा हाइड कर लेता हूँ। अब मेरी अरे इनपुट हो गई है, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। अब मैंने कहा कि अब मुझे ना स्टार्ट में भी कोई वैल्यू देनी है, स्टार्ट और एंड भी मुझे बार बार कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब हम 6 से स्टार्ट करेंगे और 10 पे जाएंगे, हमने फोर्सली अपनी जो वैल्यू है ना, डिज़ायर वैल्यू, वो मिड में लेके आनी है। यानी कि स्टार्ट भी बार बार कैलकुलेट होगा, मिड भी बार बार कैलकुलेट होगा। तो मुझे इंट एज स्टार्ट एक वेरिएबल और एक एंड वेरिएबल मुझे बनाना पड़ गया। और स्टार्ट इज़ इक्वल टू मैं कह देता हूँ जी 0, और एंड इज़ इक्वल टू मैं कह देता हूँ जी 10, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा नीचे काट के नीचे ले आता हूँ ताकि आपको इंटरप्रिटेशन आसान हो जाए। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे 0 + 10 की ज़रूरत ही नहीं है करने की, मैं लिख दूँगा यहाँ पे स्टार्ट प्लस एंड। अब यहाँ पे पहले ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा, बोधमास के मुताबिक सबसे पहले डिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो मैंने प्लस पहले करना है, तो मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। अब पहले प्लस होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, ठीक हो गया। अब हम लूप का इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वाइल स्टार्ट जब तक हमारा एंड से छोटा है, यानी कि हमने स्टार्ट से लेके एंड तक जाना हमने स्टार्ट से एंड तक किया है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ जी वाइल स्टार्ट लेस देन है मेरे पास, ठीक है। किससे लेस है जी, मेरे पास जी लेस देन है, इक्वल टू है एंड से,
ठीक है, अब इधर आके काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके क्या करे, अब स्टार्ट तो मेरा बार बार कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो मैं कह देता हूँ जी मिड बराबर है, ये जो मैंने सारी राम कहानी यहाँ पर लिखी है, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, बार बार मिड मेरा बार बार यहाँ पे कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, मिड मेरा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब इसके अंदर अब मैं चेक, मेरे पास 3 कंडीशंस हैं। अब जो वैल्यू मैंने सर्च करनी है, या तो वो मेरी मिड की वैल्यू के इक्वल होगी, या उससे लेस होगी, या तो उससे ग्रेटर होगी। 3 कंडीशंस हैं, तो इसलिए इफ़ एल्स इफ़ इम्प्लीमेंट होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। मल्टीपल्स कंडीशंस, मोर देन वन, इफ़ एल्स इफ़, डेफिनेटली वी विल गो विद इफ़ एल्स इफ़। तो इफ़ यहाँ पे मैंने क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा जी अरे ऑफ मिड। अरे में ARR थी ना यहाँ पे इंडेक्स। अब ये जो नंबर है ना, ये सारे, ये जो स्टार्ट और एंड में आ रहा है और जो मिड में आ रहा है, ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। इसलिए अरे ऑफ इंडेक्स नंबर मैंने पहले कहा, वैल्यू हमने ज़बरदस्ती करनी है, इस मिड के अंदर वैल्यू में हमने वो जो है लेके आनी है। तो इक्वल टू किसके इक्वल होगी जी, वो जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है। ओके हो गया। अब वो यूज़र ने वैल्यू जो एंटर की वो तो वैल्यू है, ठीक है, वो यूज़र के इक्वल आ गई। अगर वो उसके इक्वल आ जाती है देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे फ्लैग इज इक्वल टू 0 और ब्रेक कर देंगे, ठीक है, उसी टाइम ब्रेक कर देंगे। अगर वो उसके इक्वल नहीं है, इट मीन्स या तो वो लेस है, ठीक है ना। अभी 2 कंडीशंस बाकी हैं, या तो वो लेस है या तो ग्रेटर है। अब मोर देन 1 कंडीशंस रिमेनिंग, देन वी विल यूज़ एल्स इफ़। एल्स के साथ इफ़ लगा देंगे क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अभी बाकी हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा ARR ऑफ मिड ग्रेटर देन, मैं चेक कर लेता हूँ वैल्यू, अगर वो मेरी उस वैल्यू से ग्रेटर है फिर क्या होगा जी। तो फिर उस सूरत हाल के अंदर मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल मिड में, अब इस सूरत हाल में मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, मिड मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है ना, 5 आएगा क्योंकि इंटीजर नंबर है। 2 5 द 10, 5 आ गया मिड। ओके, अच्छा अब मैंने नंबर सर्च करना है 9। अब 9 किधर है मेरे पास, 9 मेरे पास क्या है, 9 मेरे पास 5 से आगे पड़ा हुआ है। अच्छा स्टार्ट की वैल्यू क्या है इस टाइम, स्टार्ट की वैल्यू है 0, ठीक है, 0 इंडेक्स पे, ये देख लें पॉइंटर को। इट मीन्स मैंने यहाँ से स्टार्ट, अब मेरा स्टार्ट से एंड तक जा रहा है, यानी कि वो ये भी करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब मैं फिर ये क्यों सर्चिंग करूँ जब मेरी 9 जो है वो मेरा मिड से आगे पड़ा हुआ है। तो क्यों ना मैं जो है स्टार्ट को ये वाला नंबर असाइन कर दूँ मिड वाला। अब लेकिन मिड वाला क्यों असाइन करूँ, क्योंकि मिड पे तो वो अगर होती तो वैल्यू यहाँ पे ये मिल जाती हमें, मिड पे भी नहीं है। इट मीन्स वो मिड से आगे कहीं है, तो इट मीन्स वो मुझे मिड प्लस 1 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गया स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, इंडेक्स नंबर मैंने इंक्रीज कर दिया। अब कितनी स्टेटमेंट रह गई बाकी, एक स्टेटमेंट लेस देन वाली। तो ये जब ओनली सिंगल कंडीशन रिमेनिंग, वी डोंट नीड टू यूज इफ, हम फिर क्या करेंगे, फिर हम एल्स को इस्तेमाल करेंगे और एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ये मेरा लूप बंद हो गया, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे आया मैं इफ़। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पीछे से उसको कॉपी करता हूँ सीक्वेंशियल वाले में से, इफ़ फ्लैग की वैल्यू इज इक्वल टू दिस देन दिस। इसको मैंने जी यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट किया और ये मैंने जी बंद कर दिया इसको और रिटर्न 0 प्लेस कर दिया, कंट्रोल S किया। यहाँ पे मुझे कह रहा है जी सेव करो फाइल को। मैं फ़ाइल को जी नाम दे देता हूँ, बाइनरी कर रहे हैं हम, binary.cc। तो बाइनरी का नाम मैंने दे दिया, ओके हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट, अच्छा ये मिड माइनस 1 मैंने क्यों किया है, जाहिर सी बात है ना तो वो मिड के इक्वल है ना वो मिड प्लस 1 में एग्जिस्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास पीछे क्या रह गया, मिड माइनस 1 में ही कहीं वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। इसलिए थर्ड कंडीशन मैंने क्या किया, अब मैंने ये जो एंड मेरा 10 नंबर पे पड़ा हुआ था, देख लें बेशक एंड मेरा 10 पे था, उसको उठा के मैंने मिड माइनस 1 किया, फिर इसके दरमियान में मिड कैलकुलेट किया, वहाँ पे लूप लगा के उसको सर्च किया, कंट्रोल S किया। मैं इसको जाता हूँ, जाके एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं न्यू फोल्डर में यानी इधर टर्मिनल में ओपन किया मैंने जी जनाब। यहाँ पे आके इसका नाम मैं कर देता हूँ जी binary.cc
ओके हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट, एंटर द फर्स्ट वैल्यू इन द अरे 45, एंटर द सेकंड वैल्यू 67, 34, रैंडम नंबर्स पुट कर रहा हूँ मैं, एंटर द 10th वैल्यू इन द अरे। अच्छा, अब मेरे ख्याल में एरर भी आएगा। एरर इस वजह से आएगा वो क्योंकि वैल्यू जो हमने यूज़र से सर्च करवानी है वो तो इनपुट ही नहीं करवाई हमने, तो उसके लिए मैं कह लेता हूँ जी इंट वैल्यू सी आउट क्या करें जी, हम सी आउट कर लेते हैं, पहले अरे इनपुट करवाते हैं ना, फिर उसके बाद सी आउट करेंगे। तो सी आउट \n एंटर वैल्यू टू सर्च, ठीक है, और सी इन वैल्यू, कंट्रोल एस, वैल्यू अब इनपुट होगी, अब सर्चिंग हो जाएगी हमारी। मैं ज़रा दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, एरर आ रहा है जी हमारे पास, किस चीज़ का एरर आया है, प्रीवियसली डिक्लेयर्ड हेयर इंट वैल्यू ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो जस्ट हमने यूज़ नहीं किया था, अब सही है, ठीक है, ये रहा पहले से डिक्लेयर है। अब मैं इसको करता हूँ बाइनरी, ओके हो गया। अब हम इसको जनाब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं इसको कंसोल को बड़ा कर लेता हूँ। मैंने जब इसको इस तरह लिखा 12 10 वैल्यूज़ एंटर होगी। क्या कह रहा है, एंटर वैल्यू टू सर्च, मैं कह देता हूँ जी नंबर 2 वैल्यू फाउंड, ओके है। मैं दोबारा से चला लेता हूँ, मैं कह देता हूँ एंटर द वैल्यू, मैं कोई भी वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ रैंडम, एंटर वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक हो गया। चलें जी, शाबाश, इसकी आप लोगों ने अब प्रैक्टिस कर लेनी है। आज हमने देखा कि हमारे पास बाइनरी सर्च किस तरह अरे में इम्प्लीमेंट होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे C++ के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।